हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 6th सेमेस्टर के जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है आपका मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। आज की वीडियो में हम यूनिट 2 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 के पार्ट 1 को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो जो आपका यूनिट 2 है वो है अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट की पूरी समझ आपको इस चैप्टर में कवर करनी है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, किस प्रकार किया जाता है, ये सब आपका इस यूनिट के अंतर्गत है। तो चलिए यूनिट 2 के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। यूनिट 2 के जो पार्ट 2 है उसमें हम देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ये सब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से आपका यूनिट 2 का पार्ट 2 स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आता है एडवर्टाइजिंग एंड लॉ। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग जो प्रचार करने की नीति है या फिर प्रचार है, उनके लिए कौन कौन से रूल्स या फिर लॉज बनाए गए हैं। तो द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI हैज़ अ मोटो रेगुलेट योरसेल्फ और समबडी एल्स विल। ठीक है, तो इंडिया में अगर किसी एड एजेंसी को प्रचार बनाना होता है, ठीक है, ऐड बनाना होता है, तो उसको कहाँ से अपने ऐड को पास कराना होता है? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI से अपने ऐड को पास कराना होता है। तो उन्होंने एक मोटो बताया, ठीक है, मोटो बनाया कि रेगुलेट योरसेल्फ, आप अपने आप को रेगुलेट करिए, अदरवाइज समबडी एल्स विल, मतलब कोई और ये काम आपके बदले कर देगा। दिस इज ट्रू नॉट ओनली फॉर एडवर्टाइजमेंट बट ऑफ मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये जो आप कह सकते हैं कोट है, रेगुलेट योरसेल्फ अदरवाइज समबडी एल्स विल, तो ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के सेक्टर में ही नहीं, परंतु जो मास कम्युनिकेशन के अलग सेक्टर्स हैं उनमें भी ये काम आता है। ठीक है, द ASCI रेगुलेट्स इन फॉलोइंग मेजर एरियाज। ठीक है, तो ASCI ने कुछ एरिया बताए जिनमें आपको अपने आप को क्या करना है, रेगुलेट करना है। तो पहला आता है ऑनेस्टी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक तौर पे बात करेंगे, हम हैं एक एड एजेंसी। ठीक है, हमारी एक एड एजेंसी है, तो उसके तौर पर हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है ऑनेस्टी, कि एक एड एजेंसी के पास जो उसको ऐड बनाना है, उसके ऐड में ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, कोई भी झूठ या फिर फरेब नहीं होना चाहिए। तो आप इस प्रकार लिखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट often use graph statistics, scientific and other explanation and comparison with rival companies in order to promote a product or services। ठीक है, तो कोई भी ऐड कंपनी जब कोई ऐड बनाती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, ग्राफ्स का यूज़ करती है, स्टैटिक्स जो कि आंकड़े होते हैं उनका यूज़ करती है, साइंटिफिक मतलब साइंस के द्वारा दिए गए उन क्लैरिफिकेशन उनका यूज़ करती है, क्या करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए अपने प्रोडक्ट और अपनी राइवल कंपनी के प्रोडक्ट को, इन ऑर्डर टू प्रमोट अ प्रोडक्ट, और अपने जो प्रोडक्ट है उन एड एजेंसी का उसको प्रमोट करने के लिए। इन डूइंग ऑल दिस एडवर्टाइजमेंट मस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड दैट ऑनेस्टी शुड बी फॉलोड इन द सेंस दैट नो मिस इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द पोटेंशियल कंज्यूमर, नो डिस्ट्रक्टेड फैक्ट शुड बी अराइव्ड एज द ब्रीचेस द कस्टमर ट्रस्ट। ठीक है, तो ऐड बनाते टाइम एड एजेंसी को अपने जो ऐड है उसमें ईमानदारी रखनी चाहिए, किसी भी प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी कंज्यूमर का ट्रस्ट है उसे तोड़ती है, वो सब आपके प्रचार में नहीं होनी चाहिए, आपके ऐड में नहीं होना चाहिए। द इग्नोरेंस ऑफ इन एक्सपीरियंस ऑफ पीपल शुड नॉट बी मिसयूज्ड टू सेल एनी प्रोडक्ट। ठीक है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, उसको कोई भी चीज़ सेल करने के लिए एनी प्रोडक्ट को सेल करना नहीं चाहिए। फिर आता है डिसेंसी, आपके प्रोडक्ट में डिसेंसी होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट यूज एनी वल्गर ऑप्शंस इंसिडेंट और रिपल्सिव आइडिया ऑफ पिक्चर्स और वीडियोस। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट में क्या होना चाहिए, कोई भी वल्गर मतलब ऐसी कोई भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए जिससे कि कस्टमर या फिर जो देख रहे हैं ऐड को वो किसी भावुकता से या फिर कह सकते हैं किसी चीज़ से परेशान हो, ऐसी कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेंस नहीं होनी चाहिए। इंसिडेंट और रिपल्सिव आइडिया, कोई भी ऐसा आइडिया जो कि लोगों को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या करे, उत्साहित कर दे या फिर उनको भड़का दे, वो सब आपके उसमें नहीं होना चाहिए। पिक्चर और वीडियोज़ भी आपके ऐड में नहीं होने चाहिए। फिर आता है सोशल सेफगार्डिंग। Advertisement should not present anything in it which may cause violence or hatred against any community in particular।
ठीक है। तो किसी भी एडवर्टाइजमेंट में कोई भी आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए जो कि क्या करे, वॉयलेंस, हिंसा को बढ़ावा दे या फिर हेटेड अगेंस्ट, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए लोगों को हेट करने के लिए मजबूर कर दे, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी कॉमनली इन नेचर, शुड नॉट ड्राइव एनी कास्ट और रेस, ठीक है। मतलब कि एक ऐड में किसी भी कास्ट या फिर रेस के बारे में नहीं बताया जाना चाहिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर कास्ट के बारे में अगर आप कुछ कर रहे हैं अपने ऐड में तो वो आपका ऐड क्या है, आपका ऐड अमान्य माना जाएगा। शुड नॉट एडवाइजली अफेक्ट रिलेशन विद एनी फॉरेन स्टेट, ठीक है। तो किसी भी विदेशी जो फॉरेन कंपनी है या फिर फॉरेन स्टेट के साथ हमारे जो रिलेशन है देश के, वो ना बिगड़े आपके एक ऐड के आधार पर, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुड नॉट, ये हो गया। शुड नॉट एक्सप्लॉइट द इनोसेंस एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। जो बच्चे हैं उनकी जो इनोसेंस है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, उसको हमें एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उसको भंग नहीं करना है, ठीक है। वो ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखानी जिससे कि बच्चों के मन में कोई अलग प्रकार की अवधारणा पैदा हो जाए, ठीक है। देन शुड नॉट डिसएग्रीड सेफ्टी सोवरेनिटी, किसी भी देश की संप्रभुता को संप्रभुता को हमें हानि नहीं पहुंचानी, अखंडता, ठीक है, इंटीग्रिटी को हानि नहीं पहुंचानी ऑफ अ नेशन। शुड नॉट ब्रीच द लॉ, किसी भी लॉ या फिर रूल को तोड़ना नहीं है। शुड नॉट कैंपेन क्रिमिनलिटी, आपराधिक, ठीक है, किसी भी हमें जो आपराधिक स्थिति है या फिर अपराध है उसको हमें बढ़ावा नहीं देना। शुड नॉट प्रमोट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच आर इलीगल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। मतलब कि किसी भी एक प्रोडक्ट को हमें, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि इलीगल है, ठीक है, जैसे कि अगर हम ड्रग्स हो गए या फिर बंदूकें हो गई या फिर कोई ऐसी मेडिसिन जो कि इलीगल है भारत में, अगर आप उसका ऐड बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो ऐड इलीगल माना जाएगा, अमान्य माना जाएगा और आपका ऐड को पारित नहीं किया जाएगा। फेयरनेस ऑफ कंपटीशन, फेयरनेस ऑफ कंपटीशन मतलब कि आपका जो कंपटीशन है आपकी राइवल कंपनीज के साथ, उस कंपटीशन में फेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। कंपैरिजन बिटवीन प्रोडक्ट हैज़ ऑफन बीन अ मेजर वे ऑफ एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है। दो प्रोडक्ट के बीच में कंपैरिजन करना क्या रहा है, सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट वे रहा है एडवर्टाइजमेंट करने का। सच कंपैरिजन शुड बी फेयर, फैक्टोरियल एंड कैपेबल फॉर बीइंग सब्स्टिट्यूटेड, मतलब कि जो कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो फेयर होना चाहिए, ठीक है, ईमानदारी से होना चाहिए। फैक्टोरियल, उसमें फैक्ट होने चाहिए और कैपेबल होना चाहिए आपका जो कंपैरिजन है एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट के साथ। इन सच कंपैरिजन इट शुड बी स्टार्टेड विच फीचर ऑफ प्रोडक्ट आर कंपेयर्ड एंड वाई। द कंपैरिजन शुड नॉट अंडरमाइन द डिस्क्रेडिट एनी प्रोडक्ट विदाउट प्रोवाइडिंग एनी वैलिड ग्राउंड। तो अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, किसी दो प्रोडक्ट का अपने ऐड के अंतर्गत, ठीक है, तो आपको जो दूसरा प्रोडक्ट है आपको उसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसको डिस्क्रेडिट नहीं करना, ठीक है। आपको ये नहीं बताना कि वो एक प्रकार से कि वो गलत है, वो प्रोडक्ट क्या है, गलत है, मतलब कि आपका सही है वो गलत है, इस प्रकार से आपको नहीं बताना, आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आपके टीवी पे जो एड्स आते हैं ऑयल के आते हैं, डाबर आंवला का आता है, उसमें और भी प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं, ठीक है, परंतु आप देखेंगे कि वो ये नहीं बताते कि उनका प्रोडक्ट दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट गलत है, बस वो ये बताते हैं कि उनका प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। फिर आता है एक रूल, एक आप कह सकते हैं कि एक थ्योरी है कैविट एम्पेरेटर की। इन लैटिन टर्म दैट मीन्स लेट द बायर बी अवेयर, मतलब कि इस शब्द का मतलब है सिंपल सा कि जो आपका बायर है, आपके प्रोडक्ट का जो बायर है, आप उसको सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उससे कोई आपको बेचने के बाद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है, आपको उसके आउटपुट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ देखें कि सिमिलर द फ्रेज सोल्ड एज इज, द टर्म मीन्स दैट द बायर अज्यूम द रिस्क दैट प्रोडक्ट मे फेल टू मीट एक्सपेक्टेशंस और हैव डिफीट, ठीक है। तो मतलब उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद जो बायर है, जो खरीदार है, वो एक रिस्क ले रहा है, ठीक है। अब बेचने वाली कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने प्रोडक्ट बेच दिया और उसके बाद कस्टमर के साथ कुछ भी हो। तो इस प्रकार का भी एक आप कह सकते हैं कि अभी तो एड एजेंसी है जो इंडिया में एड को देखने वाली कम्युनिटी है, उसने इस चीज़ को काफ़ी हद तक रोका है, परंतु इससे पहले ये सब चीज़ें बहुत बड़े स्तर पर होती थी। इन अदर वर्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ
कैविट में इम्पिटर सर्व्स एज वार्निंग द बायर, ठीक है, जो बायर्स हैं उनको एक वार्निंग सर्व करती है, दैट हैव आर रेस्क्यूज विद द सेलर इफ द प्रोडक्ट डजंट मीट देयर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो जिस भी सेलर ने उस प्रोडक्ट को सेल किया है, सेल करने के बाद उसकी कोई गारंटी नहीं है अगर प्रोडक्ट हानिकारक है या फिर लाभदायक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। द लक्स कोजी एंड अमूल माचो अंडरवेयर एडवर्टाइजमेंट वर described as incident, vulgar and suggestive, but the advertisement of these companies carried on broadcasting of advertisement till the Ministry of Information and Broadcasting banned them 27th July 2007। मतलब कि दो कंपनी, लक्स कोजी और अमूल माचो, ये दो कंपनी थी, ठीक है। ये क्या करती थी, लक्स कोजी अपने साबुन होते थे उनको सेल करती थी और अमूल माचो जो आप कह सकते हैं अंडरवेयर्स को सेल करती थी। तो इनके एड्स में आपको वल्गैरिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। एक आप कह सकते हैं कि लक्स कोजी के उसमें नहाते हुए दिखाने वाला सीन काफ़ी हद तक दिखाया जाता था, ठीक है। अंडरवेयर में सिर्फ अंडरवेयर में अभी भी आते हैं अंडरवेयर के एड्स, पर जो अमूल माचो का एड था वो काफ़ी ज़्यादा वल्गर था। तो इसके लिए क्या करा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने उसको बैन कर दिया 27 जुलाई 2007 को, उसको पूरी तरह बैन कर दिया उस एड को। फिर आता है द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया इज नॉन प्रॉफिटेबल सेल्फ रेगुलेट बॉडी। तो जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, जो आप कह सकते हैं कि एक संस्था है जो कि एड को पारित करती है, इज नॉन प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिट सेल्फ रेगुलेटर, ठीक है। तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता, वो खुद को रेगुलेट करती है बॉडी। इट कंप्राइज द गवर्निंग बॉडी एंड द कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसिल। तो इसके पास क्या है, ये गवर्न करती है बॉडी को, कंज्यूमर की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, कंप्लेन होती है, वो यहाँ पे जाती हैं, ठीक है। कंज्यूमर की कंप्लेन को देखना इसका काम होता है। दीज आर कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ एडवर्टाइजर्स, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एजेंसीज एंड एकेडमिक्स। तो ये क्या करती है, कंपोस्ट करती है काफ़ी हद तक प्राइमरली एडवर्टाइजर्स को। कंपोस्ट मतलब उनकी देख रेख का पूरा काम इसके अंतर्गत आता है। एड एजेंसी का किसी एड एजेंसी ने कोई ऐड बनाया, ठीक है, तो उसको ऐड को देखना कि ऐड ठीक है नहीं है, वल्गर है या फिर नहीं है, ये सब इसका काम होता है। द रोल ऑफ ASCI इज प्रमोट कोड्स टू एथिक्स अमंग एडवर्टाइजर्स एंड ऑल्सो टू डील विद कंप्लेंट्स रिसीविंग अगेंस्ट एनी एडवर्टाइजमेंट। तो जो ASCI का रोल क्या है, कुछ कोड्स को प्रमोट करना, ठीक है, कुछ कोड्स को बनाना जो कि एथिक्स में काम आते हैं। और क्या करना, दूसरा काम करना, डील विद कंप्लेंट्स रिसीव्ड अगेंस्ट एनी एडवर्टाइजमेंट, किसी भी एडवर्टाइजमेंट के बारे में कोई भी कंप्लेन आई है तो उसको देखना। सम ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इंक्लूड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो इसका मतलब कि कुछ ऐसे अनफेयर ट्रेड्स, कुछ ऐसे सेक्टर्स या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आप कह सकते हैं कि ईमानदारी से अपना सेल नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वालिटी ग्रेड ऑफ मॉडल claiming without actual test that product has optimum level and quality. Ingredients such as sugar content, coloring agents, quantities are fact. तो स्टैंडर्ड क्वालिटी ग्रेड ऑफ और मॉडल, ठीक है। तो मतलब कि कई सारी कंपनियां ऐसे होती हैं जो कि विदाउट किसी टेस्ट के, आपने देखा होगा कई ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि बिना किसी टेस्ट के क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देती है। उन्होंने कोई क्रीम बनाई, उसका बिना किसी टेस्ट के प्रोडक्ट को क्या करा, लॉन्च कर दिया। तो लॉन्च करने के बाद कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा तो वो कस्टमर के लिए हानिकारक है, ठीक है, बड़े हद तक जगह अगर अभी तक उसके टेस्ट नहीं हुए हैं तो। दूसरा कि बिना टेस्ट के वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट्स करती हैं। लेवल एंड क्वालिटी, उसके ना ही लेवल पे काम होता है ना ही उसकी क्वालिटी पे काम होता है। सच एज शुगर कॉन्टेंट, कलरिंग एजेंट्स एंड क्वांटिटीज। फिर आता है यूजफुलनेस गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड लेंथ ऑफ लाइफ प्रोडक्ट। यूजफुलनेस, ये किसी प्रोडक्ट की कितनी यूजफुल है, ठीक है। गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस की गारंटी एंड उसकी जो लाइफ है वो कितनी लंबी है, इसके बारे में। क्लेमिंग अ प्रोडक्ट विल लास्ट अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन और गिव अ पर्टिकुलर रिजल्ट, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, क्लेम करती हैं कई ऐसी कंपनियां कि उनका जो प्रोडक्ट है वो लास्ट पर्टिकुलर, वो काफ़ी एंड तक चलेगा। दूसरा ड्यूरेशन और गिव अ पर्टिकुलर रिजल्ट, या फिर उनका जो प्रोडक्ट है वो एक पर्टिकुलर रिजल्ट को देगा। गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन, गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेशन। क्लेमिंग अ प्रोडक्ट सर्विसेज इज गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफाइड स्पॉन्सर्ड विदाउट एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन और सर्टिफिकेशन।
कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो कि क्या करती हैं, क्लेम करती हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है वो किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, सेटिस्फाइड है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड विदाउट, जो उनका प्रोडक्ट गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड भी किया गया है विदाउट एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन, बिना किसी एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन के। फिर आता है इंडोर्समेंट बाय इनमेंट personalities and professional bodies claiming that the product is used to promote without actual testimoniation। ठीक है, तो जो मैंने आपको ऊपर बताया वो यहाँ पे एक पॉइंट और है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रोफेशनल बॉडीज, आप कह सकते हैं ह्यूमन बॉडीज़ पे यूज़ की जाने वाली कुछ कई ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, वो क्लेम करती हैं कि उनका प्रोडक्ट ठीक है विदाउट एनी एक्चुअल टेस्टिमेशन, मतलब बिना किसी अच्छे से प्रकार से टेस्ट करे हुए, उसको बिना किसी रिजल्ट के उसको क्या करती है, लोगों को सेल करना चालू कर देती है। लोकल म्यूनसिपालिटीज़ टू हैव अथॉरिटी, जो लोकल म्यूनसिपालिटी है उनको अथॉरिटी है टू चेक करने की एंड रेगुलेट एड्स इन पब्लिक स्पेसेस। किसी भी पब्लिक स्पेस में अगर कोई ऐड है, ठीक है, तो उसको चेक करने की, उसको रेगुलेट करने की अथॉरिटी लोकल म्यूनसिपालिटी को है। इफ़ दे आर इंसिडेंट आर वल्गर, ठीक है, अगर कोई ऐड वल्गर है या फिर आप कह सकते हैं कि अमाननीय है, तो उसको चेक करने की, उसको रेगुलेट करने का सारा अथॉरिटी म्यूनसिपल पार्टी के पास है। दे कैन रिमूव, कॉन्फिस्केट एंड मटीरियल एंड इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट एडवर्टाइजर्स, ठीक है, तो वो म्यूनसिपालिटी कर सकती है, म्यूनसिपालिटी कुछ भी कर सकती है एक हिसाब से। अगर वो ऐड वल्गर है तो उसको रिमूव कर सकती है, ठीक है, या फिर कोई भी एक्शन ले सकती है उस एडवर्टाइजर के जो एडवर्टाइजर है उसके खिलाफ। प्रायर परमिशन इज ऑल्सो नीडेड फ्रॉम म्यूनसिपल अथॉरिटी बिफोर फिक्सिंग पोस्टर, बैनर और सिंगिंग। मतलब कि अगर कोई एड कंपनी को रोड पे लगे हुए एड्स को क्या करना है, हटाना है या फिर उनको फिक्स करना है, तो भी म्यूनसिपल पार्टी से परमिशन लेनी होगी। आर यू अवेयर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बैंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहल इज रिलेटेड प्रोडक्ट। तो आपको पता ही होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो भी अल्कोहल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको एडवर्टाइजमेंट को बंद कर दिया टीवी पे आने से, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट को बंद कर दिया। इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली यू विल नॉट फाइंड एड ऑन दीज प्रोडक्ट ऑन टीवी और रेडियो और इवन अ प्रिंट मीडिया, ठीक है, तो आपने गौर किया होगा तो आपको ऐसा कोई भी ऐड नहीं मिलेगा टीवी पे या फिर रेडियो या फिर प्रिंट मीडिया में जो कि किसी अल्कोहल को क्या करता, प्रमोट करता। हाउएवर द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ दीज प्रोडक्ट्स रिमेन। टीवी पे एड्स तो नहीं आ रहे हैं, परंतु जो सप्लाई है, रेगुलेट है, वो लगातार होता ही रह रहा है, उसमें कमी नहीं हुई है। तो वो किस प्रकार से, तो वो देखते हैं। इसका आंसर कुछ इस प्रकार है कि एडवर्टाइजर्स प्रमोट अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अंडर द पेरेंट लेबल एंड यूज सच एड टू रिमेन देयर कंज्यूमर्स मेमोरी। अब क्या करते हैं, कई सारी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हैं जो कि किसी और प्रोडक्ट को भी प्रमोट करती है, ठीक है, परंतु बस इसलिए ताकि जो उनके कस्टमर्स हैं उन्हें याद रहे कि उस एक पर्टिकुलर कंपनी की अल्कोहल भी मार्केट में बिकती है, ठीक है। इससे आप देख सकते हैं कि कुछ समय पहले तक किंग फिशर्स के जो ऐड आते थे, ठीक है, किंग फिशर की जो आप कह सकते हैं कि बियर आती थी किंग फिशर्स की, वो ऐड अब आना बंद हो गया, परंतु कुछ टाइम पहले तक चलते थे। तो उन एड्स के थ्रू वो एड कंपनी क्या करती थी, ये याद दिलाती थी कस्टमर्स को कि हमारी अल्कोहल भी सेल होती है, आप जाके परचेज कर सकते हैं, बस वो दिखाती नहीं थी टीवी पे। उसी प्रकार देखें कि फॉर एग्जाम्पल बैक पीकर्स इज अ ब्रांड नेम ऑफ अल्कोहल। बैक पीकर्स, ठीक है, बैक पीकर्स जो है वो एक ब्रांड है अल्कोहल का, ब्रेवरीज का, एंड एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट एड ब्रॉडकास्ट बाय कंपनी आर एज यूजुअली अबाउट सोडा वाटर, मैकडोनल्ड्स नंबर 1 सोडा, ठीक है, तो मैकडोनल्ड्स नंबर 1 सोडा का ऐड आता है टीवी पे, ठीक है, परंतु जो बैक पाइपर्स है वो इस कंपनी की पेरेंट क्लास है, ठीक है, मैकडोनल्ड्स की पेरेंट क्लास कौन सी है, बैक पाइपर्स। बैक पाइपर्स ने एक ऐड बना दिया मैकडोनल्ड्स नंबर 1 सोडा, ताकि लोगों को याद रहे कि बैक पाइपर्स की क्या आती है, जो अल्कोहल है वो भी आती है। बगाटी ब्लास्ट आर द ऑफन प्राइम एग्जाम्पल, ठीक है, बगाटी ब्लास्ट भी एक प्राइम एग्जाम्पल है किस चीज़ का, इस चीज़ का कि एक कंपनी किसी और प्रकार के ऐड बनाकर कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचती है अल्कोहल खरीदने के लिए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इमेंडिंग अ प्रोडक्ट और ब्रांड इन मैसेज विच इज सीमेनली ऑफ अनदर प्रोडक्ट, ठीक है, तो मतलब कि एक कंपनी, ये एक प्रोसेस है जिसमें एक कंपनी अपना प्रोडक्ट एकदम सामने से ना बेचकर क्या करती है, प्रोडक्ट को घुमाकर बेचने की कोशिश करती है और सेल भी होते हैं। इज नोन एज सग्रेटिव एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो चीज़ कहलाती है वो कहलाती है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट कहलाती है, ठीक है। तो ये थे आपके यूनिट 2 के पार्ट 2 के नोट्स।
इसमें हमने जितने भी लॉस हैं इन सब के बारे में पढ़ा। ये जो लॉ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो प्लीज़ जितने भी लॉ हैं इन सबको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए। नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हैं, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स हैं आपको वहाँ दे दी जाएंगी, और वेबसाइट पे आपको 6 सेमेस्टर के और भी सब्जेक्ट से नोट अवेलेबल है, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वीडियो कैसे लगी आप हमें जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।